हेलो फ्रेंड। आज हम डिस्कस करेंगे लंग एब्सिस के बारे में। लंग एब्सिस क्या होता है, उसकी etiology कौन कौन सी हो सकती हैं और उसका साइन सिम्टम और ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लंग एब्सिस होता क्या है। लंग एब्सिस डिफाइंड एज नेक्रोसिस ऑफ पल्मोनरी टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ कैविटी कंटेनिंग नेक्रोटिक डेब्रिस और फ्लूइड कॉज्ड बाई माइक्रोबियल इन्फेक्शन। मीन्स क्या हुआ, जो लंग एब्सिस है वो क्या है, नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक है, हमारी जो पल्मोनरी टिश्यू मीन्स है, जो लंग्स के टिश्यू हैं, ठीक है, वो नेक्रोट हो जाते हैं। ठीक है, उसमें नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक है, हमारे लंग्स के टिश्यू में। और क्या करता है ये, एंड फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, और ये कैविटी का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो कैविटी का फॉर्मेशन करेगा उसमें क्या होता है, वो वहाँ पर होगा नेक्रोटिक डेब्रिस मीन्स जो नेक्रो सेल हो गए हैं। ठीक है, जो नेक्रोसिस हो गया जिन सेल का, वो सेल इकट्ठा होकर, ठीक है, कंबाइन हो जाता है और डेब्रिस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक कैविटी बना लेता है और कैविटी में जो नेक्रोसिस सेल हैं, ठीक है, सेल या टिश्यू है, वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक, ये कैसे हो सकता है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो या फिर कोई वायरल, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से लंग एब्सिस हो सकता है। मीन्स जो एब्सिस का मीनिंग होता है, यहाँ पर हम देखते हैं, एब्सिस मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ पस। तो यहाँ पर लंग एब्सिस बोला गया, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पस इन द लंग्स, ये कहलाता है लंग एब्सिस। हमारे लंग्स में पस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और वो फॉर्मेशन होकर एक कैविटी बना लेता है। ठीक है, वहाँ की जो टिश्यू होती हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती हैं, उसको कहते हैं हम लंग एब्सिस। नेक्स्ट बात करते हैं हम इससे क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन कितने टाइप में किया गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन एंड इटोलॉजी। जो क्लासिफिकेशन है लंग एब्सिस का, वो किया गया है दो भाग में। पहला है ड्यूरेशन के बेसिस पे किया गया उसको क्लासीफाई, और दूसरा है वो इटोलॉजी के बेसिस पे। हम फर्स्ट देखते हैं ड्यूरेशन बेस्ड। एक्यूट लंग एब्सिस। एक्यूट लंग एब्सिस मीन्स वो एक्यूट कंडीशन में हो रहा है। ठीक है, ऑकरिंग लेस देन 4 to 6 वीक। ये कब होगा, जैसे कि नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ हमें लंग्स का, और वो 4 से 6 हफ्ते में अगर हो रहा है, हमें पता चल जा रहा है, ठीक है, कि हाँ पेशेंट को लंग एब्सिस हुआ है, तो वो कहलाता है एक्यूट लंग एब्सिस। एंड सेकंड बात करते हैं, वो होता है क्रोनिक एब्सिस। ठीक, मीन्स क्रोनिक लंग एब्सिस, तो ये लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, और क्रोनिक कंडीशन में चला जाएगा। लॉन्गर ड्यूरेशन मोर देन 6 वीक। अगर 6 हफ्ते से, ठीक है, अगर ज़्यादा लंबा समय तक लंग एब्सिस बना रहेगा, ठीक है, तो वो कहलाता है क्रोनिक लंग एब्सिस। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारा सेकंड टाइप है, ठीक है, क्लासिफिकेशन है, वो होता है इटोलॉजी बेस्ड। ठीक, इटोलॉजिकल बेस्ड जो होता है, मीन्स जो कौन कौन से कॉजेज़ हैं, ठीक है, उसके हिसाब अकॉर्डिंग बांटा गया। ठीक है, लंग एब्सिस को। फर्स्ट आता है इसमें प्राइमरी लंग एब्सिस। प्राइमरी लंग एब्सिस जो मतलब पहले स्टार्टिंग में हो रहा है, कॉज बाई एस्पिरेशन और निमोनिया। क्रोनिक कंडीशन में पहुंच जाता है तो वो लंग एब्सिस कॉज कर सकता है। सेकंड बात करते हैं, वो होता है सेकेंडरी लंग एब्सिस। मीन्स सेकेंडरी लंग एब्सिस मीन्स ये किसी भी लंग्स के पहले से कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, उसकी वजह से हो रहा है, जैसे कि कॉज्ड बाई ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकाइटिस, इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेट। मीन्स क्या हुआ, जो ये लंग एब्सिस हो रहा है, ठीक है, वो या तो कोई लंग्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, उसकी वजह से ये कॉज हो सकता है। ठीक है, या फिर ब्रोंकाइटाइटिस। ब्रोंकिटाइटिस मीन्स हो गया इसमें कि जैसे कि जो हमारी ब्रोंकाई होती है वो डायलेट हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन हो रहा है, तो ये क्रोनिक कंडीशन में अगर जाता है, तो वहाँ पर हमें लंग एब्सिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर जो हमारी इम्यूनिटी है, ठीक है, वो कंप्रोमाइज़ हो गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उस स्टेज में पहुँच गई है। ठीक, तो वहाँ पर हमें लंग एब्सिस होने के चांसेस होते हैं। तो ये कहलाता है ये सेकेंडरी लंग एब्सिस। मीन्स सेकेंडरी लंग एब्सिस होगा, वो होगा, हम बोल सकते हैं कि जो पहले से कोई डिसीज चल रही हो, ठीक है, पर्सन को, उसकी वजह से लंग एब्सिस हुआ हो। और जो प्राइमरी होता है वो होता है जैसे कि जो कॉज होता है निमोनिया, मतलब जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो हो रहा है उसे कहते हैं प्राइमरी। जैसे निमोनिया हो गया, ऐसे एस्पिरेशन हो गया। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी क्या हो सकती है, ठीक है, लंग एब्सिस की। प्री एग्जिस्टिंग लंग डिसीज, कोई लंग्स डिसीज पहले से एग्जिस्ट रही हो, ठीक है, वो हो सकता है। ब्रोंकोटाइसिस हो सकता है। ठीक, ब्रोंकोटाइसिस मीन्स जो हमारी ब्रोंकाई होती है, ठीक है, वो डायलेट हो जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर हुआ है, ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर पहले से है तो वो कॉज कर सकता है लंग एब्सिस को। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक, हमारी जो ब्रोंकाई है, ठीक, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जैसे कि ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाए, या फिर कोई फॉरेन बॉडी, फॉरेन बैक्टीरिया में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर हम नॉर्मल बात करें, तो जैसे कि वो बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, ये सब इन्वेट हो गए, ठीक है, हाँ, हमारे ब्रोंकाई में, तो वो कॉज कर सकते हैं।
ट्रॉमा हो गया कोई, ठीक है, चेस्ट ट्रॉमा हो सकता है, जिससे कि चेस्ट ट्रॉमा की वजह से जो लंग्स है हमारा अफेक्टेड हो जाएगा। और इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक, और इम्यूनिटी की डिफिशियंसी हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो जिसकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो, ठीक, वो क्या होता है, वो इन्फेक्शन होने के ससेप्टेबल होता है, ठीक है, उससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसे लंग एब्सिस हो सकता है। एस्पिरेशन, ठीक, हमने देखा प्राइमरी जो लंग एब्सिस होता है, ठीक है, वो उसका क्या एक रीजन रहता है, एस्पिरेशन। तो अगर उसने कोई चीज़ स्प्रेड कर ली, ठीक है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है लंग एब्सिस का। और बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन, या फिर बैक्टीरिया और वायरस और फंगल की वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, तो ये सब कुछ इटोलॉजी थे, ठीक है, जो कि लंग एब्सिस कॉज कर सकते थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। ड्यू टू इटोलॉजी, ठीक, कोई इटोलॉजिकल कॉज होगा, ठीक, उससे क्या होगा, मैकेनिकल और फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे, जो हमारा एयरवे होता है, ठीक है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि इटोलॉजी आया तो उससे इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, तो वहाँ से क्या होगा, जो हमारा एयरवे है, ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसमें ब्लॉकेज हो जाएंगे, इससे क्या होगा, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एट साइड एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। अब जो बैक्टीरिया मान लेते हैं हम, जो हमारे इटोलॉजी है, ठीक है, इटोलॉजिकल फैक्टर वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो जो बैक्टीरिया एंटर किया, ठीक है, वो ग्रोथ भी करेगा, ठीक, ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक, तो वहाँ क्या होगा, उस चीज़ से बचने के लिए जो हमारे जो म्यूकस सेल है, ठीक है, म्यूकस सेल है और म्यूकस मेम्ब्रेन जो वहाँ पर प्रेजेंट है, वो म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करने लगेंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होने लगेगा म्यूकस का। इससे क्या होता है, इंक्रीज इन्फेक्शन इन लोकलाइज एरिया एंड बिकम नेक्रोटिक। और जो अगर बैक्टीरिया लगातार बढ़ता ही जा रहा है तो क्या होगा, बढ़ता कुछ समय बाद, ठीक है, वहाँ की जो सेल होगी वो तो पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पर हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, तो वहाँ की जो सेल होंगी वो पहले इस्चेमिक कंडीशन में आएंगी, फिर वहाँ पर अगर लगातार ये कंडीशन बनी रहती है तो वो नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है, तो वो जितना एरिया होता है जहाँ पर बैक्टीरिया इन्वेड किए रहते हैं, तो उस पूरे एरिया को वो नेक्रोटिक बना देते हैं। ये होने के बाद जो नेक्रोटिक हुआ है, ठीक है, जो एरिया, वो क्या करेगा, फॉर एक कैविटी, ठीक, वो एक कैविटी बना लेता है, ठीक, जिसे जिस एरिया में वो नेक्रोसिस हुआ है वो एरिया खाली हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, फिल्ड विथ प्लूरेंट म्यूकस मटेरियल या फिर नेक्रोटिक डेब्रिस। तो वहाँ पर क्या भर जाता है, ठीक है, जो नेक्रोटिक डेब्रिस, जो नेक्रोसिस होने के बाद जो सेल होती हैं, ठीक है, वो नेक्रोसिस होने के बाद जो बनती हैं, ठीक है, जैसे जब सेल हमारी डेथ होती है उसके बाद नेक्रोसिस होता है, उसके बाद जो हम बोल सकते हैं पस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस कैविटी में वो होता है, तो एक कैविटी बन जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लंग एब्सिस। इस कैविटी में क्या होता है, पस का एक्युमुलेशन हो जाता है, ठीक है, इस कैविटी में वो होता है लंग एब्सिस। और यही इसी को हम बोलते हैं लंग एब्सिस। जब कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, इस कैविटी में कौन से मटेरियल रहेंगे, नेक्रोटिक डेब्रिस रहेगा, ठीक है, भरा हुआ, उसको बोलते हैं हम लंग एब्सिस। मीन्स हम अगर सीधे शब्दों में बोले तो पहले कोई बैक्टीरिया इंटर करेगा, ठीक है, उससे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाएगा एयरवे में, और जो बैक्टीरिया है अगर वो लगातार ग्रो करता रहा तो वहाँ की जो सेल हैं वो डैमेज होते रहेंगे और म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगेगा ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, और कुछ टाइम बाद वहाँ की जो सेल होती हैं वो नेक्रोसिस हो जाएंगी, ठीक, और अगर यही कंडीशन लगातार बनी रही, हम उसको ट्रीट नहीं किए स्टार्टिंग फेज में, तो वहाँ के जो सेल होते हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से डेड हो जाएंगे और वहाँ पर एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है और उस कैविटी में पस का एक्युमुलेशन हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं हम लंग एब्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स कौन कौन से साइन और सिम्टम हमें देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कफ, ठीक, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफिंग होगी क्योंकि स्पूटम म्यूकस बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, फ्यूल स्मेलिंग स्पूटम, जो स्पूटम होगा, ठीक है, क्या कहते हैं, बदबू बदबू करेगा, ठीक है, स्पूटम बहुत स्मेल आएगी, ठीक है, उससे, और ख़राब स्मेल रहती है, ठीक है, वो वाला स्पूटम जो पेशेंट होता है लंग एब्सिस का, उसके स्पूटम से ऐसा स्मेल आता है। चेस्ट पेन होगा, ठीक, वेट लॉस होगा पेशेंट का वेट लॉस होने लगेगा, और डिजनिया उससे देखने को मिलता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वो सांस नहीं ले पाता है, और क्लबिंग में क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी में नहीं पहुंचता है, तो इस कंडीशन में हमें देखता है, जो हम क्लबिंग बोल रहे हैं ये ज़्यादातर फिंगर में देखा जाता है, हमारे जो फिंगर के टिप होते हैं, ठीक है, जहाँ पर नेल होता है वो एरिया इन्फ्लाम हो जाता है, ठीक है, हम बोल सकते हैं इनलार्ज हो जाता है, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, हमारे नेल के टिप पे, उसे बोलते हैं क्लबिंग। इंक्रीज पल्स रेट, इंक्रीज पल्स रेट मीन्स जो हमारा पल्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है,
टेकिकार्डिया हम बोलते हैं, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। फीवर हमें देखने को मिलेगा और स्वेटिंग, ठीक, बहुत ज़्यादा हमें स्वेटिंग होगी। तो ये कुछ कॉजेज़ थे, कुछ साइन सिम्टम थे, ठीक है, इसके लंग एब्सिस के। अब आगे बात करते हैं हम डायग्नोसिस के, कौन कौन से डायग्नोसिस हम करेंगे। फर्स्ट होता है हिस्ट्री कलेक्शन, हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ठीक। उसके बाद हम कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट को देख सकते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी कैसी, रिस्पायरेशन रेट कैसा है और चेस्ट मूवमेंट कैसा है, ठीक है, ये सब हम देख सकते हैं। और ब्रीथिंग कैसा, कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है, ये सब हम पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू देख सकते हैं। सीबीसी करा सकते हैं हम फिर, ठीक है, पेशेंट का, जिसमें कि हम एचबी लेवल और ईएसआर लेवल मेनली देखते हैं। जो हमारा ईएसआर लेवल होगा वो बढ़ा हुआ होगा। हम स्पुटम एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं, या फिर और बोल सकते हैं स्पुटम कल्चर करवा सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि जो डिसीज है, ठीक है, वो कौन से बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से हुई है। चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं हम, और या फिर ब्रोंको स्कोपी करवा सकते हैं, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी मीन्स विजुअलाइजेशन ऑफ लंग्स, ठीक, या फिर ब्रोंकस बोल सकते हैं, ठीक। तो ब्रोंकस से ब्रोंकाई एल्वोल, हम इसमें पूरे लंग्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ हमारे टेस्ट थे, ठीक है, जो कि हम लंग एब्सिस में प्रीफर करते हैं। हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं लंग एब्सिस के। एम्पाइमा हो सकता है, ठीक है, ये क्या होता है, पिलोरी स्पेस में पस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक, वो हो सकता है। निमोथोरेक्स, जो यही हमारा पिलोरी स्पेस होता है, वहाँ पर एयर का एक्यूमुलेशन हो सकता है। रिस्पिरेटरी फेलियर हमें देखने को मिल सकता है, ठीक, पेशेंट में। और ब्रोंको पिलुलर फिस्टुला मीन्स हमारी जो ब्रोंकस है, ठीक है, या फिर ब्रोंकाई है, और जो हमारा पिलोरी स्पेस है उसके बीच में फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक, हो सकता है। मीन्स एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, ठीक है, हम बोल सकते हैं पेनिट्रेट हो जाता है, ठीक है, दोनों आर पार हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स एक कनेक्शन बन जाता है, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं उसको हम, किसी इटियोलॉजी की वजह से। तो यहाँ पर अगर जैसे लंग एब्सिस हुआ तो वो एक कॉज का सकता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। यहाँ पर ब्रोंकस और प्यूलर स्पेस के जो होता है, ठीक है, वहाँ पर एक होल हो जाता है, ठीक। मैसिव हेमोप्टाइसिस मीन्स उसे कफिंग करने के साथ बहुत ज़्यादा ब्लड आ सकता है, ठीक है, कफ के साथ या फिर स्पुटम के साथ बोल सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा ब्लड आएगा। तो ये था कुछ कॉम्प्लिकेशन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मैनेजमेंट। हम देख लेते हैं लंग एब्सिस का मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोवाइड एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, हम एंटी माइक्रोबियल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पेंसिलिन, क्लिंडामाइसिन और मेट्रोनिंडाजोल, ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग आते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं, ये हम ड्रग प्रीफर करते हैं। ब्रोंको डायलेटर दे सकते हैं हम। ब्रोंको डायलेटर क्या करते हैं, जो हमारी ब्रोंकाई कॉन्ट्रिक्ट हो चुकी है उसको डायलेट करने का काम करते हैं, जिसमें कि आता है साल्बुटामॉल, ठीक है, या फिर डेरिफाइलिन, हम और भी चीज़ें दे सकते हैं, ठीक, ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए। डिकंजेस्टेंट दे सकते हैं, ठीक, और O2 थेरेपी दे सकते हैं हम। O2 थेरेपी क्यों, क्योंकि उसे ऑक्सीजन की कमी हुई है अगर तो। और एंटीपायरोटिक देते हैं, क्योंकि उसे अगर फीवर है तो फीवर को कम करने के लिए हम पेशेंट को देते हैं एंटीपायरोटिक। और बात करते हैं इससे थोड़ा हट के, वो होता है सर्जिकल अगर मेथड की बात करें हम, अभी तक जितना हमने देखा वो था फार्माकोलॉजिकल, ठीक है, या फिर मेडिकल मैनेजमेंट। हम बात करते हैं सर्जिकल, उसमें आता है सेगमेंटल लोबेक्टॉमी। इसमें क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ एन अफेक्टेड सेक्शन ऑफ लोब ऑफ द लंग्स। इसमें क्या होता है, जिस एरिया में लंग एब्सिस हुआ, ठीक है, उस एरिया के जो लोब होता है, ठीक है, वहाँ पर जो लोब होता है उसको एक सेक्शन काट के निकाल देते हैं। मीन्स अगर हमारा लेफ्ट जो हमारा लंग्स है, ठीक है, उस एक लोब में, ठीक है, छोटे से एरिया में किसी सेक्शन में लंग एब्सिस हुआ है, ठीक, स्टार्टिंग के फेस में या फिर क्रोनिक स्टेज में, तो उस जहाँ पर जितने एरिया में लंग एब्सिस हुआ उस एरिया को काट के निकाल देते हैं। तो ये होता है सेगमेंटल लोबेक्टॉमी। मीन्स हम बोल सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में अगर बोले तो, जो लंग एब्सिस का एरिया है उसको हम काट के निकाल देते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, नर्सिंग की बात करें तो वहाँ पर हम दे सकते हैं प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू पेशेंट, हम कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। चेस्ट फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, ठीक। इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाई नर्स, और हम इमोशनल या फिर बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकते हैं, पेशेंट को देना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें तो जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, ठीक है, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल है और ब्रोंकोडायलेटर है, ठीक है, और उसके साइन सिम्टम के बेसिस पे, ठीक है, पेशेंट के हम जो ड्रग प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, उसको पेशेंट को दे सकते हैं। हम उसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताएंगे पेशेंट को, कपिंग एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक, हेल्थ एजुकेशन देंगे, ठीक, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए। और अगर उसे निमोनिया हुआ, ठीक है, या फिर कोई प्राइमरी कॉज है तो उससे अर्ली स्टेज में हम डायग्नोसिस करने के लिए
करवाने के लिए बोलेंगे पेशेंट को, ठीक है। प्रॉपर हेल्थ चेकअप करवाता रहेगा, ठीक। और अपना O2 उसका जो हम वाइटल साइन लेते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे और चेकअप करते रहेंगे पेशेंट का। यहाँ पर हमारा लंग एब्सिस ख़त्म होता है।